तिरुपति पर्वत पर भगवान वेंकटेश्वर गहरी तपस्या में लीन है। हवा भी श्रद्धा से भरी हुई है। जंगल मौन विस्मय में अपनी सांस रोक लेता है। पहाड़ी हवा शांत और दिव्य उपस्थिति से भरी हुई है। दूर से आती चिड़ियों की चहचहाहट शांति को भेदती है, जो रहस्य और पवित्रता के वातावरण को बढ़ाती है। दृश्य पर शांति छा जाती है, जो भक्ति और आध्यात्मिक तीव्रता की शक्ति का प्रमाण है। वैकुंठ में देवी लक्ष्मी बैठी हैं। उनका दिव्य चेहरा चिंता से अंकित है। आकाशीय क्षेत्र में एक दुर्लभ दृश्य उसके चेहरे पर बेचैनी छा जाती है। उसे पृथ्वी पर भगवान विष्णु का आभास होता है। उसकी आंखों में एक बढ़ता तूफान। उसने उसे क्यों नहीं बुलाया? अनकहा सवाल हवा में भारीपन से लटका हुआ है। दर्द और क्रोध उसकी शांत चेहरे पर चमकते हैं। एक देवी का अपमान। देवी लक्ष्मी तिरुमाला पर्वत पर आती हैं। उनकी दिव्य उपस्थिति पवित्र चोटियों को रोशन करती है। उसकी दिव्य आंखें गहरे तप में लीन भगवान वेंकटेश्वर को ढूंढती हैं। उसके दिल में अनकहे सवालों का तूफान उठता है। भावनाओं का एक तूफान आ रहा है। हिचकिचाते हुए वह मौन, ध्यानमग्न भगवान की ओर पहला कदम रखती है। पवित्र पर्वत पर उसके हर कदम भाग्य के भार से गूंजते हैं। सूर्य की रोशनी तिरुमाला पर्वत के ऊपर एक विनम्र निवास को नहलाती है। सुनहरी किरणों में धूल के कण घूमते हैं। देवी लक्ष्मी भगवान वेंकटेश्वर के सामने खड़ी हैं। उनके चेहरे पर दुख और निराशा अंकित है। उसकी आंखें अनकहे सवालों का सागर उसके सामने दैवीय उपस्थिति में जवाब ढूंढती हैं। प्रभु, पृथ्वी पर आने से पहले आपने मुझे क्यों नहीं बताया? देवी लक्ष्मी की आवाज दर्द से भरी हुई गूंजती है। भगवान वेंकटेश्वर की चुप्पी देवी के दुख को गहरा करती है। अनकहे शब्दों का भार हवा में भारी है। एक स्पष्ट तनाव छोटे से स्थान को भर देता है, जो देव दंपत्ति के बीच अनकहा लटका हुआ है। तिरुपति पर्वत पर देवी लक्ष्मी का चेहरा गहरी निराशा और अपमान से अंकित है। तिरुपति से प्रस्थान करने की तैयारी करते समय उसकी आंखों में पूरी निराशा झलकती है। लक्ष्मी की दुखभरी निगाहें परिदृश्य पर घूमती हैं। पवित्र पर्वत को एक मौन विदाई। भारी मन से वह पृथ्वी पर एक नया निवास स्थान खोजने का दृढ़ संकल्प लेती है। विशाल आकाश के खिलाफ एक अकेला व्यक्ति। देवी लक्ष्मी तिरुमाला को छोड़कर अपनी दुखद यात्रा शुरू करती हैं। राजा आकाशराज के धूप से सराबोर राज्य में हवा एक नए दिन के वादे से भरी है। राजा आकाशराज हरे भरे बगीचों से गुजरते हैं। उनके होंठों पर एक शांत मुस्कान है। उनके बगल में पद्मावती एक अलौकिक सौंदर्य की दृष्टि दिव्य कृपा के साथ चलती है। देवी लक्ष्मी का पुनर्जन्म पद्मावती एक कोमल अलौकिक प्रकाश बिखेरती हैं। वे एक साथ टहलते हैं, एक राजा और एक देवी, अपने राज्य के जीवंत फूलों के बीच। शाही दरबार के अंदर शांत प्रत्याशा हवा में भर जाती है, क्योंकि भगवान वेंकटेश्वर आगे बढ़ते हैं, हर किसी की निगाहें खींचते हैं। एक दिव्य उपस्थिति ध्यान आकर्षित करती है, क्योंकि दरबारी विस्मय में खड़े हैं। भाग्य की एक स्पष्ट भावना प्रकट होती है, एक ऐसी आवाज के साथ जो हॉल में गूंजती है। भगवान वेंकटेश्वर घोषणा करते हैं, मैं राजकुमारी पद्मावती का हाथ विवाह में मांगने आया हूं। राजा आकाशराज और पद्मावती एक दूसरे को देखते हैं। उनके भावों में आश्चर्य और खुशी घुल मिल जाती है। एक गहन महत्व का क्षण संतुलन में है। अदालत मौन प्रतीक्षा में अपनी सांस रोक रही है। एक राजकुमारी, एक राज्य, और शायद उससे भी अधिक का भाग्य अनकहे उत्तर पर निर्भर करता है। कुबेर के खजाने में अकल्पनीय धन चमकता है। सोने के सिक्के झिलमिलाते हैं, रत्न जगमगाते हैं, और कलाकृतियां दीवारों पर पंक्तिबद्ध हैं, जो अपार भाग्य से गूंजती हैं। वेंकटेश्वर देवताओं के खजांची कुबेर के सामने खड़े हैं, जो अपनी पवित्र शादी के लिए ऋण मांग रहे हैं। मैं अपनी शादी के लिए लोन चाहता हूं, वेंकटेश्वर कहते हैं। उनकी आवाज विशाल कक्ष में गूंजती है। कुबेर सहमत है, मैं आपको धन प्रदान करूंगा, हालांकि यह ऋण कलयुग के अंत तक चुकाना होगा। उज्ज्वल दिन के तहत विवाह मंडप भगवान वेंकटेश्वर और पद्मावती के दिव्य मिलन के लिए स्थापित किया गया है। जैसे ही देवता और शिव पवित्र समारोह देखने के लिए एकत्रित होते हैं, हवा दिव्य ऊर्जा से भर जाती है। अगरबत्ती का धुआं स्वर्ग की ओर मुड़ता है, जो स्वर्गीय जोड़े के लिए प्रार्थनाएं और आशीर्वाद लेकर जाता है।
विवाह समारोह बड़ी धूमधाम से होता है। दिव्य प्रेम और शाश्वत प्रतिबद्धता का एक तमाशा। पवित्र तिरुपति बालाजी मंदिर के अंदर भगवान बालाजी की मूर्ति को सजाने के लिए सावधानी पूर्वक तैयारियां चल रही हैं। हवा में सावधानी की एक स्पष्ट भावना भारी है। मंदिर की प्राचीन शक्ति की मौन स्वीकृति। कोमल रोशनी में सुनहरे आभूषण चमकते हैं। प्रत्येक टुकड़े को अत्यंत सावधानी और सम्मान के साथ संभाला जाता है। पुजारी हिचकिचाते हैं, उनके हाथ मंडराते हैं, प्राचीन विश्वास और परंपरा के भार को ध्यान में रखते हुए। जैसे ही वे प्रतिमा के पास पहुंचते हैं, एक मौन प्रार्थना हॉल में गूंजती है। उनके चेहरों पर श्रद्धा अंकित होती है। श्रद्धालु तिरुपति में उमड़ते हैं। उनकी भेंट आस्था और परंपरा का प्रमाण है। एक बोर्ड कलयुग के जीवित भगवान की घोषणा करता है। जैसे दान आते हैं, माना जाता है कि भगवान बालाजी का कर्ज चुकाया जाता है। पवित्र भूमि में जय भगवान बालाजी के नारों की गूंज से हवा में कंपन होता है। चेहरों का सागर भक्ति में एकजुट, जीवंत, हलचल भरे मंदिर में आशीर्वाद चाहता है।